बच्चों और साथियों, आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जिनका संबंध हमारी परीक्षाओं से है उन्हें हम एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स में 50 से 60 लोग तक ही 70 लोग ही अपीयर होते हैं, जबकि लाइव क्लास में 150 से ऊपर लोग अपीयर होते हैं। तो कृपया करके करंट अफेयर्स को सीरियस लें और जब भी अवसर मिले इसे दोहरा जरूर लिया करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 9 बजे ही दोहराएं, और हम इसे जितनी जल्दी हो सका करेगा पोस्ट कर दिया करेंगे। 9 बजे का वेट नहीं किया करेंगे, सुबह जितनी जल्दी हो सकेगा पोस्ट कर देंगे ताकि जब जिसको अवसर लगे तब उसको देख ले। बाध्यता नहीं कि 9 बजे कोई लोगों ने हमसे संपर्क किया कि सर हमारे पास काम होता है 9 बजे, फिर नहीं देख पाते। तो जब आपको सुबह उठिए, आपको जब अवसर मिले तब आप देख लीजिएगा। 12-13 मिनट का कुल वीडियो होता है, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम कह रहे हैं ध्यान से इसको नोट एक बार देख जरूर लिया करिए। बाकी आप कुछ भी तैयार करते हैं कहीं से तैयार करिए। चलिए आते हैं कल के सवाल का जवाब। हाल ही में भारत के 9 युवकों ने किस तिथि को बेरोजगार दिवस के रूप में ज्ञापित किया है? 15 सितंबर, 6 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर। आपको अच्छे से पता है कि धरना प्रदर्शन का एक दौर चल रहा है भारत में, और सभी ने मिलकर 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए ये अगला दिन देखिए। देश भर में लोगों की खुशहाली के लिए क्या जरूरी है? खुशहाली पर कोविड-19 का प्रभाव और विचारशील नेताओं की अंतर्दृष्टि के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। यह अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के दौरान 16,950 लोगों के साथ किए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग है। मिजोरम फर्स्ट, पंजाब सेकेंड, अंडमान निकोबार थर्ड। बड़े राज्यों में पंजाब, गुजरात, तेलंगाना। छोटे राज्यों में मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी और लक्षद्वीप। ये इनका क्रमागत रूप से है कौन हैप्पी इंडेक्स में बेहतर स्थिति में रहे। ठीक, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर खुशहाली रैंकिंग ये ऑथेंटिक नहीं कह सकते कि आप ये ऑथेंटिक ही है, क्योंकि ये कुछ लोगों पर किए गए, जैसे 16,950 लोगों के साथ किया गया, और भारत की जनसंख्या से 2.25 अरब के, यानी 2 अरब के आसपास पहुँच रहे। एग्जैक्ट वाली, बेमानी वाली तो 135 है। तो इस आधार पर इसी इंडेक्स को भी मानना सही नहीं है। ठीक, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 8 सितंबर क्या देखते हैं? वर्ष 2003 से 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस स्थानीय नदियों और नहरों, अन्य जल निकायों की स्थिति की निगरानी के लिए सभी उम्र के लोगों को एक साथ लाता है। इस वर्ष के विश्व जल निगरानी दिवस 2020 का विषय है सॉल्व वाटर। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के अध्यक्ष हैं डैन डी एरास। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ की स्थापना 1998 में हुई थी। जल पर्यावरण महासंघ के अध्यक्ष हैं जैकलिन जोरेल। जल पर्यावरण महासंघ की स्थापना 1928 में हुई, और जल पर्यावरण महासंघ का मुख्यालय वर्जीनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए जल्दी से बताइए, वर्जीनिया भारत विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? अगर किसी को याद हो तो आ जाइए। अगला मैक्सिको। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रिक ब्रांड सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया। इसने इस बॉन्ड्स के जरिए 750 मिलियन EUR यानी यूरोपियन डॉलर 890 मिलियन जुटाए हैं। SDG बॉन्ड सितंबर 2027 में मैच्योर होगा और 1.603% की मैच्योरिटी दर पर 1.35 की कूपन दर के साथ बढ़ेगा। यह नया बॉन्ड मैक्सिको के नए SDG सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है, जिसे फरवरी में फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक नेटिक्स के साथ साझेदारी में जारी किया। बताता हूँ क्या है। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की मुद्रा है मैक्सिको पेसो, और मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। ठीक, अब कहेंगे ये क्या है? तो जब किसी देश में आर्थिक स्थितियाँ अच्छी नहीं होती तब सॉवरेन बॉन्ड जारी किए जाते हैं। सॉवरेन बॉन्ड माने लोगों को साझेदारी
करने के लिए, प्रेरित करने के लिए बॉन्ड जारी किए जाते हैं ना। आइए, और इस समय तो दुनिया की सभी की हालत खस्ता, कोई भी जारी कर सकता है। इनको पहचान लीजिए, ये है अरुंधति राय। बड़ी विवादित महिला है और बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखती है, एक तो मैंने भी पढ़ी इनकी। आइए, अरुंधति द्वारा लिखी गई आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म फिक्शन शीर्षक नई पुस्तक को पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस नॉन फिक्शन बुक में निबंधों का एक संग्रह जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ बतलाती है। इसके निबंध संग्रह में भाषा की भूमिकाओं और कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच वैकल्पिक काल्पनिक भूमिकाएं शामिल हैं। याद करिए, मैंने आज से लगभग 3 माह पहले आपसे कहा था, आज ये कोविड-19 का दौर, शायद मुझे याद है 25 जून के आसपास हमने ये चीज़ आपसे कही थी कि आज ये कोविड-19 का दौर है। बहुत बुरी स्थिति में तब माइग्रेशन बहुत बुरी तरीके से चालू था, शहरों से लोग गाँव की ओर भाग रहे थे और उस समय हम लोग उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे हाईवेज़ पे। तो हमने आपको एक चीज़ कही थी उस समय कि आज कोविड-19 की वजह से माइग्रेशन हो रहा, आने वाले समय में इस पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी जाएंगी, बहुत सारे लोग इससे ऐसे चयनित होकर आएंगे जो बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलेंगे, किसी को भारत रत्न मिलेगा, किसी को बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिलेंगे जिन्होंने, जैसे आप अच्छे देख रहे होंगे कि सोनू सूद ने जिस तरह से एक्टिविटी प्रदर्शित करी, पूरे भारत में वो रोल मॉडल स्थापित हो गए। इस प्रकार के लोगों के द्वारा भी बहुत सारे काम किया। तो ये एक तरफ त्रासदी होती तो उसी दूसरी तरफ उसी त्रासदी पर साहित्य होता है। उसी त्रासदी को निवारण करने वाले कुछ जज्बाती लोग होते हैं और उन्हीं पे राजनीति करने वाले कुछ लोग होते हैं और कुछ रियल मन से काम करते हैं। ठीक है, तो उसी पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। ठीक, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने दिल्ली के अनाधिकृत क्षेत्र के कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए नई होम लोन योजना अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत की है। इसमें आईसीआई कुछ निश्चित दरों पर लोगों को फाइनेंस देगी और कोई गारंटी नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट, पे इक्वल क्या है देखते हैं। इंटरनेशनल इक्वल पे डे इस बार 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन पे इंटरनेशनल कोलिएशन इपिक पहले अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के अवसर पर और वैश्विक कोविड-19 महामारी के इस कठिन दौर में सभी श्रम बाजार नेताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वर्चुअली वैश्विक कॉल टू एक्शन की मेजबानी करेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए आर्थिक स्पंदन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में 15,300 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा, जबकि गैर कृषि क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि रखी जाएगी। ठीक, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अच्छा, एक चीज़ यहाँ समझ लीजिएगा, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ सवाल क्या पूछेगा, आर्थिक स्पंदन क्या है। तो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना जिसमें कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्रों को ऋण मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है। यह सूचकांक आर्थिक और तकनीकी डेटा और वहां नागरिकों की धारणा की उनके शहर कितने स्मार्ट हैं के आधार पर शहरों को रैंक प्रदान करता है। सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, उसके बाद हेलेंस्की और ज्यूरिख शीर्ष 3 स्मार्ट शहरों के रूप में शामिल हैं। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में हैदराबाद भारतीय शहरों नंबर 1 पे है। हैदराबाद 25वीं रैंक 2019 में 67वां, नई दिल्ली 86वां, पहले 19 में 68वां था, मुंबई 93वां, पहले 78वां था, बेंगलुरु 95, पहले 79 था। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक में सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया है।
उन्होंने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर के रूप में काम किया था। यह एक ऐसा समय था जब अमिताभ घोष आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे और नए 17वें आरबीआई गवर्नर आर एन मल्होत्रा को प्रभार सौंपे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। चलिए सेकेंड लास्ट, वर्ल्ड बम्बू डे, बांस दिवस। कहेंगे सर आप ये बांस दिवस पढ़ना पड़ेगा भाई, पेपर में आ चुका है। यस, खंड शिक्षा अधिकारी पेपर में सवाल था। वर्ल्ड बम्बू डे हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बांस के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोज़मर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। WBD 2020 के 11वें संस्करण की थीम बम्बू नाव है। विश्व बांस संगठन का मुख्यालय है एंटवर्प, बेल्जियम। विश्व बांस संगठन की स्थापना 2005 में हुई थी। विश्व बांस संगठन के कार्यकारी निदेशक हैं सुजैन लुकास। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमारे लिए आपके लिए लेकर आते। अब जल्दी से देख ले कुछ महत्वपूर्ण शुक्र ग्रह के बारे में तथ्य मिले हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं। नासा प्रमुख ने कुछ खोजों के बारे में महत्वपूर्ण खोज को जानकारियां दी हैं, क्या देखते हैं। वैज्ञानिकों ने जीवन के वास्तविक रूप नहीं ढूंढे, लेकिन फास्फीन की वजह से एलियन लाइफ की संभावना जताई, यानी शुक्र ग्रह पर फास्फीन गैस पाई गई है। दरअसल पृथ्वी पर फास्फीन गैस का निर्माण ऐसे बैक्टीरिया से होता है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं। कार्बनिक पदार्थों के टूटने से भी यह गैस थोड़ी मात्रा में पैदा होती है। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में, तब समझ में आएगा। सूर्य के सबसे करीब है मरकरी, इसके बाद है वीनस यानी शुक्र, तब नंबर आता है अर्थ यानी पृथ्वी का। तो मरकरी और अर्थ के बीच में है वीनस, यह पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करता है। घूर्णन रहता 242 दिन का होता है। ठीक, इसका इनर और आउटर कोर आयरन और निकिल का बना हुआ है, लेकिन इसमें पृथ्वी की तरह टेक्टोनिक प्लेट नहीं, यानी वो अलग अलग प्लेटों में नहीं बना। इसकी वजह से पृथ्वी की तरह मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। ऐसे में सूर्य की सोलर विंड का असर इस पर होता है। यह लगातार हीट रिलीज कर रहा है, यही वजह है कि इसका सरफेस टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र पर वायुमंडल की मोटी परत है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। यहाँ के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। इस ग्रह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज़्यादा है, जबकि इसके सतह से 53 से 62 किलोमीटर की ऊंचाई का तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसलिए अगर आपने शुक्र ग्रह पर पैर रखा तो कुछ ही सेकंड में आप उबलने लगेंगे। इसलिए अगर शुक्र पर जीवन होता भी है तो वो हम 50 किलोमीटर वीटर मिलने की ही उम्मीद कर सकते हैं। इस ऊंचाई पर एसिडिक बादल होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। फास्फीन गैस कैसे ढूंढी गई। वीनस शुक्र पर यह गैस मिलने से संबंधित रिसर्च पेपर 14 सितंबर 2020 को नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश हुआ। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप के डिप्टी डायरेक्टर जेसिका डेम्पसी ने इस गैस को खोज निकाला। इनके अनुसार शुक्र ग्रह के वायुमंडल में एसिडिक बादलों में फास्फीन नाम की गैस मिली है। फास्फीन एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध लहसुन या सड़ी हुई मछली की तरह होती है। फास्फीन गुरु और शनि ग्रहों के वायुमंडलों में भी पाई जाती है, नोट करते चलेगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस रासायनिक प्रक्रिया से शुक्र ग्रह पर माइक्रोबैक्टीरिया होने की संभावना बढ़ गई। हालांकि यह ग्रह अपने तापमान के कारण इंसानों के रहने लायक तो नहीं है। शुक्र के सतह से 53 से 62 किलोमीटर ऊंचाई का तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ प्रेशर भी धरती के समुद्र तल के बराबर है। यहाँ के बादल भी अत्यधिक अम्लीय हैं जिसके कारण फास्फीन के अणु जल्दी जल्दी टूट जाएंगे। रिसर्चर ने कहा है कि यहाँ फास्फीन की खोज होने से जीवन की संभावना बढ़ी है, इसलिए इसकी पुष्टि के लिए अधिक काम करने की ज़रूरत है। जीवन होने की संभावना कम क्यों है, देखिए बादलों की वजह से। वहाँ घने बादल हैं जिनमें 75 से 95 सल्फ्यूरिक एसिड है जो उन सेलुलर संरचनाओं के लिए घातक है जिससे पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को बने। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वहाँ सूक्ष्म जीव हैं तो उन्हें सल्फ्यूरिक एसिड से बचने के लिए किसी तरह का कवच बनाना होगा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े डॉक्टर विलियम बैंक्स कहते हैं, हम एक ऐसी बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जिसने अपने आसपास टेफ्लॉन से भी मजबूत कवच बना लिया और ख़ुद को उसके अंदर एकदम सील कर लिया, लेकिन फिर वो खाते कैसे हैं, वो गैस एक्सचेंज कैसे करते हैं, ये विरोधाभासी है। शुक्र पर जीवन है या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वहाँ किसी को भेजना होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा शुक्र ग्रह के लिए 2 योजनाओं पर काम कर रहा है। पहला, अमेरिका 2030 तक ऐसा करना चाहता है। दूसरा, रूस ने 1985 अपना बेगा बलून भेजा था जिसे सल्फ्यूरिक एसिड से बचाने के लिए आसपास टेफ्लॉन लगा दिया गया था। ये कहानी थी। आइए कुछ राज्यों के राजपक्षी देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। बिहार घरेलू गौरैया,
पश्चिम बंगाल सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर, उत्तर प्रदेश सारस, मध्य प्रदेश शाही बुलबुल, आंध्र प्रदेश नीलकंठ, हरियाणा काला तीतर, पंजाब बाज, गुजरात ग्रेटर फ्लेमिंगो, महाराष्ट्र ग्रीन इंपीरियल कबूतर, कर्नाटक नीलकंठ, तमिलनाडु पन्ना कबूतर, राजस्थान सोहन चिड़िया, केरल ग्रेट हार्निवल, असम श्वेत डैनो वाला बतख, गोवा काले कलगी वाली बुलबुल, जम्मू कश्मीर काली गर्दन वाला सारस, हिमाचल प्रदेश पश्चिमी ट्रैगोपन, छत्तीसगढ़ पहाड़ी मैना, झारखंड कोयल, मणिपुर मादा तीतर, मेघालय पहाड़ी मैना, मिजोरम मादा तीतर, नागालैंड ब्लिथ ट्रैगोपन, उड़ीसा मोर, सिक्किम चिलमिया, तेलंगाना नीलकंठ, त्रिपुरा ग्रीन इंपीरियल कबूतर, उत्तराखंड हिमालयी मोन। ये है महत्वपूर्ण राज्य पक्षी। चलिए आज के लिए अभ्यास का प्रश्न, निम्न में से एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? कंबोडिया, मडलोंग, वियतनाम या ढाका? इनमें से आपको बताना है कहाँ पर है मुख्यालय। तो यह था आज का हमारा सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगना भी चाहिए यदि आप पढ़ रहे हैं तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल